लोगों के सामने लेके आ रहे हैं बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिंग टिप्स। हम स्टॉक टिप्स नहीं देते, हम आप लोगों को दे रहे हैं नॉलेज के टिप्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। और आज 5th ऑफ फेब को किस प्रकार से रही भारतीय स्टॉक मार्केट, तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही? इट वॉज म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, और उसकी जो उम्मीद थी म्यूटेड परफॉर्मेंस की, वो दो पर्सपेक्टिव थे। आज उन दोनों पर्सपेक्टिव को लेंगे हम यहाँ पे। एक यूएसए से पर्सपेक्टिव आया था मॉर्निंग में, और एक जो था वो एशिया से आया था, इंडिया को छोड़ के रेस्ट ऑफ एशिया और ज्यादातर ईस्ट एशिया। इस तरह का जो दो अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन हमारी मार्केट आज फॉल की, नेगेटिव वाइज रहा और बहुत सारे इंडिसेस में पॉजिटिव भी रहा। तो मार्केट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और मार्केट को हम कभी प्रिडिक्ट करते भी नहीं। क्या कारण रहे आज हमारी मार्केट के? एक जो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो पीपीआई है, सीपीआई है और पीएमआई है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडिसेस, इसकी हर रोज रिपोर्ट आ रही है। आज आप देखिए, एक बार फिर से रिपोर्ट आई है। इसमें जो हमारा वी लॉग है, जो वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को देखिए आप जाके, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू हो गई है, और ये जो एमपीसी की मीटिंग है, एमपीसी की मीटिंग आज 5th और 6th को होगी, और 7th को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसमें मार्केट को उम्मीद है कि 25 to 50 बेसिक पॉइंट्स वो इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा होगा। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस कहता है कि देयर विल बी नो रेट कट। जो हम इकोनॉमिक समझते हैं, रेट कट पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेट कट मार्केट क्यों एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि न्यू आरबीआई के गवर्नर्स आए हैं, और न्यू आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कुछ ना कुछ न्यू करेंगे, और मार्केट ने बस ये गैस कर रखा है। जबकि जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, बेसिक इकोनॉमिक्स में अब तक $2 बिलियन जो है के बराबर का रूपी, ये कितना हो गया? समवेयर अराउंड 20,000 करोड़ रुपया, ये पर सेशन आरबीआई मार्केट में थ्रो कर रहा है। ये पैसा ऑलरेडी मार्केट में आरबीआई ने बहुत सारे पैसे डाले हैं। इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, भारत की 4% से बहुत ऊपर है। अब तो टारगेट ही 4.8 कर दिया है, 5.4 के करीब इन्फ्लेशन है। जीडीपी जो है भारत की वो फॉल कर रही है। 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। मार्केट में ऑलरेडी पॉजिटिव रुपीस है, तो रुपी की सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाएगी, तो फिर तो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली जाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि ये न्यूज उन्होंने दी है, इस न्यूज को ये जो यहाँ पे है 25 to 50 बेसिक पॉइंट्स, ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो 7th को जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको हम जरूर उसको एनालाइज करेंगे। एचएसबीसी सर्विस पीएमआई की रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो भी आएगा, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो आएगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आएगी, ताकि आप चीज को समझ पाए। तो आइए दोबारा वापस पीएमआई के ऊपर। एचएसबीसी, कल के ब्लॉग में भी मैंने समझाई ये बात। पिछले कल कौन सा आया था? मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई। आज किसकी रिपोर्ट आई है? आज आई है सर्विस सेक्टर के पीएमआई की रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी, अब जीडीपी का वीडियो आप देखिए, जो मैंने हर बार मैं उनको अपलोड करता हूं, लिंक में डाले हुए हैं, आप उन वीडियो को देखिए। मेरे जीडीपी में 50% शेयर किसका है? 50% शेयर है सर्विस सेक्टर का। ये देखिए ना आप, इस तरह से इसमें ये है हमारा, ये वाला पोर्शन है सर्विस सेक्टर, दिस इज सर्विस सेक्टर। और अगर ये फॉल करेगा तो जीडीपी भी फॉल करेगी कि नहीं करेगी? तो ये रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट आती है, और इसकी मंथली रिपोर्ट आ गई है, और मंथली रिपोर्ट आई है, जनवरी की रिपोर्ट आई है
सर्विस सेक्टर पीएमआई की एचएसबीसी द्वारा, और दिसंबर महीने में ये पीएमआई था 59.4, और जनवरी महीने में ये जो पिछला महीना गया ये आ गया है 56.4। इसमें 3 पॉइंट का फॉल है, जो एक मेगा फॉल माना जाता है मार्केट के फॉल करने में। आज मार्केट की फॉल करने में ये वन ऑफ द रीजन था। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो सब इन सारे इंडिसेस, इन रिपोर्ट्स को देखते हैं। अब जब आप टीवी चैनल देखते हैं, आपको ये रिपोर्ट्स कोई एनालिस्ट नहीं बताएगा, क्योंकि ये फंड हाउसेस जो होते हैं ना, उनके जो एक्सपर्ट हैं, ये फंड मैनेजर हैं, वो खुद इनको फॉलो करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो जो सीक्रेट उनके पास है वो आपके साथ क्यों शेयर करेंगे वो। और हमारे यहाँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा सिर्फ एजेंडा है कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने नॉलेज देनी है। इसीलिए ये जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे हर रोज हम लेके आते हैं। तो इसीलिए ये पीएमआई का जो बेसिक वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। परसों हमने चाइना के ऊपर बताया था, इंडिया का रहा। ये पीएमआई तीसरा आ गया है हमारे तीसरे ही सेशन के अंदर। मंडे को चाइना का था, ट्यूसडे को इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग था, आज इंडिया का सर्विस सेक्टर का था। तो ये नेगेटिव था, ये भी डाउटफुल है, और ये वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। अब इसमें भारत में क्या हो रहा है कि जो कॉर्पोरेट की अर्निंग है, कॉर्पोरेट की Q3, कॉर्पोरेट क्या हुआ, जो कंपनीज हैं, वो जो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं कंपनीज, इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट ही अच्छे नहीं आ रहे हैं। एशियन पेंट बिग डिजास्टर, अभी अभी न्यूज आई है। स्विगी जिससे जो फूड डिलीवरी वाली है वो डिजास्टर। जब इनके नंबर ही अच्छे नहीं आ रहे हैं कंपनीज के, तो कंपनीज के नंबर कहाँ से अच्छे आएंगे। जीडीपी अच्छी नहीं आ रही है और वहां पे पीएमआई अच्छा नहीं आ रहा है, तो कंपनी के नंबर कहाँ से अच्छे आने हैं। तो ये भी एक नेगेटिव, ज्यादातर नेगेटिव टेरिटरी में है। टैरिफ टर्बुलेंस, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, वो कैसी पॉलिसी है मैंने आपको कई बार समझाया है। यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। ये बहुत ही इफेक्टिव है आज की डेट में। मैंने इनका पिछले 4 ईयर का कार्यकाल देखा है, वो कार्यकाल इनका उतना खतरनाक नहीं था पूरी दुनिया के लिए जितना ये है। एक बार तो मेजोरिटी है आपके पास, इनके पास पूरी पॉपुलर वोट भी इनके साथ है, पॉपुलर वोट इनके साथ है, मीनिंग अमेरिका की मेजोरिटी जनता ने इनको वोट दिया है, तो लोगों का तो इन पे भरोसा है ही है। सीनेट भी इनके साथ है, ये जो अपर हाउस है, लोअर हाउस ये भी इनके साथ है, दोनों हाउसेज में इनकी मेजोरिटी है, पॉपुलर वोट भी इनके साथ है। तो एग्रेसिव है ये पूरी तरह से, और क्या शानदार बोलते हैं। आप इनको सुनिए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, इनका एटीट्यूड, इनका बोलने का स्टाइल। और एक चीज जिसका मैं इनका फैन हूं वो है इनकी क्लैरिटी। इनकी कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो इतनी शानदार है। और आप एक बार इनको सुनिए, इस उम्र में आप देखिए इनके खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चली यूएस में, इनका कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, बहुत कुछ इनके खिलाफ बोला गया, इनको केसेस में सजा दी गई, इनको फैमिलीज की प्रॉब्लम आई, लेकिन ये लड़े। मतलब एक आइकन की तरह है वो, कि इंसान का जब बुरा वक्त होता है तो बुरे वक्त से जो लोग डर जाते हैं, मिट जाते हैं, उन लोगों को इनको देखना चाहिए, डोनाल्ड जे ट्रंप को, कि इनसे बुरा वक्त किसी के ऊपर नहीं आया होगा, लेकिन वहां से राइज करके आए, दुनिया के सबसे पावरफुल देश का मैंडेट लिए इन्होंने, और आज की डेट में इनकी पॉलिसी खराब पॉलिसी नहीं है, बस ये इनका पता नहीं चलता कि कब क्या करते हैं। मैक्सिको को और कनाडा को दोनों को लाइन पे ले आइए, 30 दिन का टाइम दिया, यूएस की मार्केट ने उसको पॉजिटिव थम्स अप दिया। चाइना के ऊपर इन्होंने 10% का टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी उल्टा 10% का टैरिफ लगा दिया यूएसए के ऊपर। अब यूएसए ने 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ इनके ऊपर लगा दिया। यहाँ मीटिंग टेबल होगा इनका, और जो शी हैं उनका, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, इनकी मीटिंग होगी। उससे ज़्यादा ये क्या टैक्टिक्स है, प्रेशर की टैक्टिक्स है, प्रेशर माउंट कर रहे हैं ये।
तो इनकी पॉलिसी बड़ी डामाडोल वाली है, तो मार्केट जो है ना डामाडोल की स्थिति को लाइक नहीं करती है, क्लैरिटी चाहिए मार्केट को। तो एक तो वो टर्बुलेंस रही। फॉलिंग रूपी, ये देखिए रूपी का सिंबल बनाया है मैंने यहाँ पे। रूपी जो है आज ऑल टाइम लो के ऊपर चला गया, ऑल टाइम लो। और मुझे तो डाउट है कि कहीं अगर 7 फेब को जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, अगर ये पॉलिसी में कुछ भी गड़बड़ कमेंट्री करते हैं ना, तो 88 रुपी को टच करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अब आइए आप विक्स, जो हर रोज मैं आपको बताता हूं, वोलेटिलिटी इंडेक्स, अमेरिका का विक्स स्टेबल हुआ। क्यों स्टेबल हुआ? क्योंकि मेक्सिको एंड कनाडा की जो ट्रेड वॉर है वो 30 डेज के लिए थम गई। और तब तक क्या करेंगे ये? 30 दिनों में कनाडा में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। सत्ता परिवर्तन मीनिंग ट्रूडो साहब ने तो बोल ही दिया है कि वो अपना रेजिग्नेशन देने वाले हैं। तो कनाडा में एक नया प्राइम मिनिस्टर आने की उम्मीद है। और मेक्सिको को बोल दिया है कि बॉर्डर बिल्कुल सील होना चाहिए। ये मान गया जनाब, बिल्कुल हम तैयार हैं। तो मार्केट को लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ खास नहीं होने वाला। चाइना को लेके जो है, जो चाइना को लेके वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि वहां पे अपर हैंड लेके यूएसए नेगोशिएशन टेबल पे जा रहा है। निफ्टी का विक्स आज की डेट में बढ़ा है, लेकिन वो किस जोन के अंदर है? हमारा निफ्टी विक्स जो है वो लो वोलेटिलिटी जोन में है। वोलेटिलिटी, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस तो किया था कि मैं विक्स का आपको वीलॉग बना के दूंगा, एक वीडियो। आजकल हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो काम से एक बार में हम फ्री हो जाए मेरी टीम, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो बनाए, और मैं आपको नरेट करके इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। लेकिन वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि 15 से नीचे है तो लो वोलेटाइल जोन है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो हम लो वोलेटाइल जोन में हैं, और यहीं से हमें पता चलता है कि हमारी स्टॉक मार्केट आज की डेट में इस विक्स की वजह से हमें पता चल रहा है 23,500 से लेके 24,000 के बीच में यहीं कहीं फ्लक्चुएट वो करेगी। अगर कोई डेंजरस न्यूज आ गई कहीं से, कोई मूव होगी, तब तो कहीं भी जा सकती है ये ऊपर नीचे। लेकिन अगर ये कुछ नहीं होता तो इसी रेंज में इसने रहना है। अब आइए आप रूपी, वेरी वेरी ट्रेजिक। ये देखिए ग्रीन में तो है, लेकिन ग्रीन में कौन है? डॉलर है। डॉलर मजबूत हो रहा है, और ये देखिए 87.13 पे क्लोज हुआ था, लेकिन अभी 87.39 है। तो हमारा जो रूपी है, ये रूपी फॉल कर रहा है। और फॉल करने का बेसिक रीजन है ट्रेड एंड टैरिफ वॉर। ये जो ट्रेड एंड टैरिफ की वॉर है, इसका फर्क पड़ रहा है इंडिया के ऊपर बहुत बुरी तरह से। और हो क्या रहा है? रूपी की होल्डिंग की जा रही है, होल्डिंग, और डिमांड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और रूपी की डिमांड बढ़ रही है तो उसने फॉल करना उसका तय है। जितने भी इंपोर्टर हैं वो रूपी मांग रहे हैं, तो उसके लिए अगर मान लो हम 10 लोग खड़े हैं एक लाइन में, मैं बोल रहा हूं कि मुझे $1 दो, मैं आपको 87 रुपी दूंगा। जो दूसरे वाला वो बोल रहा है जी मैं 87.2 दूंगा, तो किसको मिलेगा रूपी? वो डॉलर इसी को मिलेगा ना। अगला बोल रहा है मैं 87 पॉइंट आपको 3 दूंगा, तो इसको मिल जाएगा। तो ज्यादा मांग अगर होगी वहां पे डॉलर की, तो रूपी फॉल करेगा। इसीलिए जो रूपी है ये बहुत बुरी तरह से फॉल कर रहा है। ये सारी न्यूज हम हर रोज आपको बहुत सारी मेहनत करके लाते हैं। इसीलिए सामने देखिए आप, ये जो सब्सक्रिप्शन के लाइक के बटन आ रहे हैं, ऐसा ही सब्सक्रिप्शन और लाइक करिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। उससे हमें जो है मोटिवेशन बढ़ेगी, और हमको लगेगा कि हमारी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है। अब आइए आप आगे। मार्केट, भारत की मार्केट का गिरना इसलिए तय था, ये जो शंघाई है, ये हांगकांग मेन हांगकांग है, ये चाइना की कंपनीज का 2 इंडिसेस हैं वहां पे। एक जो हांगकांग शहर खुद है वहां की कंपनीज हैं, और एक चाइना मेनलैंड की कंपनीज हैं। सारी की सारी फॉल की हैं, देखो आप। ऑल थ्री इंडिसेस क्यों किए फॉल? यूएसए और चाइना की ट्रेड वॉर को लेके, इस यही रीजन है इनका नीचे गिरना। तो मॉर्निंग में ये सारे गिरे थे, तो वहां से तय हो गया था कि जो स्टॉक मार्केट है वो उसने फॉल करना है, किसकी?
इंडिया की ने। लेकिन मैं चार्ट पे समझाता हूँ आपको। हमारी स्टॉक मार्केट में जो बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं ना, और जो पुट और कॉल ऑप्शंस बेचते हैं, जो खिलाते हैं लोगों को वहां पे, वो लोगों को कैसे ट्रैप करते हैं वो देखिएगा, आगे मैं समझाऊंगा आपको चल के। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे देखिए मार्केट को इन्होंने हल्का सा मार्केट को सुबह ऊपर लेके गए, ये यहाँ इस रेंज में। तो लोगों को लगा, यहाँ देखिए आप 10 बजे के करीब तक, कि लोगों को लगा कि मार्केट जो है पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगी, और उन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीद ली वहां पे। कॉल ऑप्शंस खरीद ली, और जो बेचने वाले थे कॉल ऑप्शंस के, जो सेलर थे, उनको मैसिव लेवल के ऊपर पूरा आइडिया था। उसके बाद मार्केट गिरी, हल्की सी संभली, गिरी और फॉल करके लास्ट में बंद हुई नेगेटिव बायस के साथ, जिसकी कम उम्मीद थी। लेकिन जब तक ये बंद हुआ, तब तक ये क्लैरिटी आ गई हमें। और ये समवेयर अराउंड हमारे यहाँ सुबह 10-11 बजे के करीब ये बंद होता है, और हमें क्लियर हो गया कि हमारी मार्केट भी फॉल करेगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो ट्रेडिंग है ना, आप में जो ट्रेडिंग करते हैं वो बंद करो ट्रेडिंग को, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप ट्रेडिंग बंद करिए, सब कुछ बिक जाएगा आपका, कोई नहीं बचा सकता आपको। आप देखिए इतने मैसिव लेवल के ऊपर हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हम 15 लोग काम करते हैं। तो 15 लोग हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं करते, हम कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। हमको आता है पूरा कॉन्सेप्ट, एल्गो ट्रेडिंग भी आती है, हर टाइप की ट्रेडिंग में हम मास्टरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं करते, क्योंकि इट इज वेरी वेरी डेंजरस टू प्रेडिक्ट। एक दिन में मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब आइए आप आज के जो काउंटर व्यू रहा स्मॉल कैप और मिड कैप, दोनों आज राइज किए। देखो आप, जो स्मॉल कैप रहा एंड मिड कैप में आज की डेट में बाइंग आई है, और मैं आपको गारंटी से बताता हूं ये बाइंग कहां से आई है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है सिप का, और म्यूचुअल फंड में आप लोग क्या होता है, सैलरी आती है आप लोगों की, और कब से, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ये वो सैलरी का पीरियड रहता है। ये पैसा जाता है फंड हाउसेस के पास, ये पैसा फंड हाउसेस के पास गया, और इन्होंने इस पैसे को होल्ड किया होता है। नंबर 1 तो ये खुद जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहां समझाता हूं मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट को आपको। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या करता है, एक रिवेंज ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेड, जो आपको अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना है। रिवेंज ट्रेड ये होता है कि आपने एक स्टॉक को, रिवेंज का मैं यहां पे बनाता हूं, रिवेंज ट्रेड को, आपने एक स्टॉक को खरीदा यहां जैसे, और यहां पे ये स्टॉक था 200 रुपए का, यहां से ये स्टॉक गया 400 रुपए पे, 400 रुपए पे, स्क्रीन पे ही रहा, आपने बेचा नहीं इसको। यहां से ये स्टॉक फॉल किया 300 रुपए पे, आपको लगा नहीं, ये हल्का सा फिर गया यहां 250 रुपए पे, फिर ये फॉल किया हल्का सा, राइज फॉल फॉल फॉल, अब ये पहुंच गया समवेयर अराउंड 100 रुपए के ऊपर। अब आपको अफसोस ये हो रहा है कि 400 रुपए पे मैंने इसको क्यों नहीं बेचा, और अब आ गया ये 100 रुपए के ऊपर। अब आ गए आप रिवेंज मोड में कि नहीं, इसको कहते हैं फॉलिंग नाइफ। और स्टॉक मार्केट में कहावत है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, और ये सब होता है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के साथ। रिवेंज ट्रेड यहां आता है, और इसमें होंगे करोड़ों इन्वेस्टर। यहां से वो रिवेंज ट्रेड बहुत सारे शुरू करते हैं, और यहां बाइंग लोग खरीदेंगे 100 रुपए के ऊपर, और स्टॉक को ले जाएंगे यहां पे 110 रुपए के ऊपर। तो कितनी इंक्रीज हुई एक दिन में, 10% की इंक्रीज उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो होगा स्मॉल कैप का और मिड कैप का। यही हुआ, और रिवेंज ट्रेड में लोगों ने बहुत सारा खरीदा, यहां पे यहां गया, ये तय है कि इसने फिर नीचे आना है,
क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है ही नहीं। ये फंडामेंटली वीक स्टॉक्स होते हैं, और वीक है तो ये एक ट्रैप बुना होता है स्टॉक मार्केट में जहां पैसे खोते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिमालय स्टॉक गुरुकुल ने जितने भी वीडियो हमने पोस्ट किए हैं होते हैं ना यहाँ पे, आप हर वीडियो को, हिमालय स्टॉक गुरुकुल के जितने भी वीडियो है ना उनको बार बार देखो, उनको समझो, उन वीडियो की डेप्थ, तभी आप पैसा बचा पाएंगे। नहीं तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ आपको कभी भी ट्रैप किया जा सकता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए ये देखिए, आज मैंने पहले एक वीडियो अपना अपलोड किया हुआ है, आईटीसी होटल और लेमन ट्री होटल, दोनों का कंपैरिजन किया है मैंने अलग से बहुत डिटेल में। आप जाइए उस वीडियो को, हिमालय स्टॉक गुरुकुल में उस वीडियो को जाके देखिए। और ये दोनों स्टॉक कंज्यूमर सेक्टर के हैं और इनके बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। कैसे पता चला हमें? हमको पता चला ये जो बजट की अनाउंसमेंट हुई, अब वहां पे 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो ऐसा कैलकुलेट करके निकल रहा है कि 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक बचत होगी। तो फैमिलीज, जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं और अपर मिडिल क्लास की, वो फैमिलीज कम से कम 7 डेज के किसके ऊपर, हॉलीडे पे जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो पहले 7 डेज पे जाते थे, वो एक्स्ट्रा 7 डेज पे जाएंगी, और ये उनके पास खर्चा करने के लिए होगा। और ये जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, उनके फेवरेट होते हैं आईटीसी होटल, लेमन ट्री होटल। पूरा डिटेल में एनालाइज किया है मैंने, आप जाइए इसके ऊपर और इसको ढंग से देखिए और इसको समझिए। और अगर आपको हमारा ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में अच्छा लग रहा है ये, तो आप ये देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब है, लाइक है, शेयर है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे ही आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी। तो आप लोग हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और आप लोगों की जो इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रहे। इसी हैप्पी नोट के ऊपर आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं, और आप लोगों को आज शाम के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल सुबह।